को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है जी। और कुछ लोग आए जो घर नहीं बना रहे हैं, जैसे फोन लगाने को कहा गया और फोन लगाए यहाँ पे सबके सामने में और लोगों ने कहा कि हमको पैसा नहीं मिला है। नमस्कार साथियों, मैं अभी रायपुर नगर निगम में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आकाश तिवारी जी है, नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम के हैं। सीधा मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, कल एक बड़ा खुलासा किए हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, क्या मामला है पूरा? देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोग आए जो घर नहीं बना रहे हैं। तो मैंने जो घर नहीं बना रहे हैं, जो ऐसे 1200 लोग हैं जिनकी सूची भी है मेरे पास, ऐसे लोगों से मैंने जब बात की तो बोले भैया जो पहले घर बनाने के लिए घर तोड़ लिए उनको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है। फिर मैं उन तक पहुंचा तो वो ऐसे 800 लोग हैं, 700 से 800 लोग रायपुर शहर के अंदर में, जिनको एक किस्त मिली है, कोई 5 महीने से परेशान है, जिनको 2 किस्त मिली है वो 8 महीने से परेशान है, जिनको मिला ही नहीं है वो 4 महीने से परेशान है। तो ऐसे परेशान, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन लोगों की सूची रखी और उनमें से फोन लगाने को कहा गया और फोन लगाए यहाँ पे सबके सामने में और लोगों ने कहा कि हमको पैसा नहीं मिला है। स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो इतनी बड़ी योजना, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है ये, उसमें यदि इतनी बड़ी गड़बड़ी रायपुर नगर निगम में हो रही है तो ये काफी कुछ सोचने का विषय है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो गरीबों को दमनकारी नीतियों से कुचला जा रहा है। उसी में से एक बिजली बिल था, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगातार वो चौपाटी का मामला। नगर निगम की जो नीति है वो जनता से परे है। जी नहीं, तो ये जो आप डाटा जो कल पेश किए हैं वो सिर्फ रायपुर का है कि पूरे छत्तीसगढ़? नहीं, ये 70 वार्ड का डाटा है रायपुर नगर निगम, रायपुर से का ही डाटा है, रायपुर से। पूरे छत्तीसगह में देखा जाए, देखिए आप ये सोच सकते हैं कि जब रायपुर नगर निगम, जहाँ पे जीता जागता इतनी मीडिया है, इतने सब कुछ जागरूक लोग हैं, वहां ये है, तो ग्रामीण अंचल जहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या होगी, ये सच्चाई ये भगवान। कई तो आवेदन भी वापस कर देते हैं, लेआउट नहीं है, कुछ कागजात को लेकर के। देखिए, जबकि कागजात कई लोग बताते हैं कि मेरे पास पूरे कागजात है, लेआउट भी है, फिर भी नहीं मिल पाता है। देखिए, जो आदमी बेचारा 2.5 लाख में अपने घर बनाने की सोचता है, उसकी मनोदशा, उसकी आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं। उस आदमी को जब निराशा हाथ लगती है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4-4, 5-5, 6-6 महीने, सबसे बड़ा बात ये होता है जब आपको घर बनाना है तो घर को तोड़ना पड़ता है, फिर आपको किराए में जाना पड़ता है। फिर रायपुर राजधानी में 2 से 5 हजार रुपए से कम में घर नहीं मिलता है किराए में रहने। तो जो आदमी 2.5 लाख का घर बना रहा है वो 10 से 15 हजार रुपए से ज्यादा कमाता नहीं है, तो 6 महीने 8 महीने में उसकी परिस्थिति कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय है। कई लोग बता रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो उधारी पैसा ले लिए, फिर उनको मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने, किसी ने अपने दोस्त से उधारी लिया, किसी ने पर्सनल लोन लिया, किसी ने अपनी धर्मपत्नी के जेवर को गिरवी रखा के अपने घर को बनाया। तो यदि ऐसा करना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम क्यों है? जब आदमी स्वयं से ऐसा बनाएगा मकान तो फिर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब क्या है? जी। अभी आप लोग 400 यूनिट, आपका जब सरकार था, कांग्रेस का सरकार था छत्तीसगढ़ में, तो 400 यूनिट तक का बिजली हाफ था, अभी 200 यूनिट किए हैं। उसको लेकर ही क्या कहेंगे, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात एक बताता हूँ कि एक चोर आया, आपके जेब से 400 रुपए निकाल लिया, उसके बाद उस चोर को पता चला अरे मेरी चोरी पकड़ गई, उसने 200 रुपए आपके जेब में वापस डाल दिया, लेकिन चोर चोर है, अभी भी वो 200 रुपए चोरी करके बैठा है। तो जनता का अधिकार उसको दिला के रहेंगे। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को लागू करना होगा। जी। आगे भी आप लोग क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होता? जन आंदोलन होगा इसमें। अच्छा, इसी नगर निगम में जन आंदोलन होगा। उनके घर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और सब लोगों को एक दिन नगर निगम के बाहर खड़ा करूंगा। जी, देखिए, साफ तौर से कहना है इनका कि जन आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगर जनता का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रायपुर नगर निगम में जनता के लिए जन आंदोलन करेंगे। आकाश तिवारी जी, नमस्कार।